नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर खंदौली में भव्य पदयात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र की जनता एवं प्रमुख नेताओं ने बढ़ चढ़कर सहभागिता दी। इस पदयात्रा की शुरुआत खंदौली यमुना एक्सप्रेसवे के पास हुई और इसका समापन सेमरा मेला ग्राउंड में करके बाबा गुलाब सिंह की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर किया गया, जहां विशाल जनसभा का आयोजन भी हुआ। पदयात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह तथा विधायक धर्मपाल सिंह उपस्थित रहे। क्षेत्रीय नागरिकों ने पदयात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सरदार पटेल के योगदान को श्रद्धांजलि दी। समापन के बाद हुई सभा में नेताओं ने सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को दोहराया। यह आयोजन न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रेरणादायी रहा। सरदार पटेल की साल पूरे होने पर पार्टी ने तय किया है सरदार पटेल की जन्म जयंती को भव्य रूप से मनाया जाए, पद यात्रा की जाए, 5-7 किलोमीटर चला जाए। आज हम एक्सप्रेस हाईवे से लेकर के यहाँ तक पद यात्रा की है। जो जात और पुरखों का सम्मान नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता। ऐसी जयंती में जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, संघर्ष करने से सत्ता, सत्ता से त्याग, अपने त्याग पढ़ा लिखा समझाव भरा जाता है। हमारे पुरखे ऐसे हों जैसे सरदार पटेल, देश में से ऊपर रियासतों का विलय कराया और ऐसी रियासतों को विलय नहीं करना चाहती, इनको भी प्यार से समझा कर विलय कराया। इसमें भारत एकता और वरना अंग्रेजों से आजाद हो जाते हैं, लेकिन राजाओं को डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी बहुत अच्छा एकता यात्रा निकाली, उसके प्रति धन्यवाद। कल्याणकारी योजना पूरे एनडीए के बूथ सदस्य राष्ट्रीय जबकि विपक्ष हारता है तो ईवीएम पर शक करता है, चुनाव आयोग को कटघरे में रखता है और एसआईआर की आलोचना करता है। अखिलेश यादव चाहते हैं जो विदेशी मुसलमान जो भारत के मतदाता बन जाए, इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, देश की एकता और भाईचारा को खतरा होगा। और अब बिहार ने ये सिद्ध कर दिया है कि विदेशी देश को नहीं। उन्होंने कहा कि वो बिहार में चुनाव आयोग करता है, ये संविधान में अधिकार चुनाव आयोग। आपने देखा, सबने देखा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी, हमारे मंत्री आदरणीय एसपी सिंह बघेल साहब, प्रभारी मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी और सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, सभासद, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जो भी कार्यकर्ता थे, सबने मेहनत की। मैं अपने एक एक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं और अपनी क्षेत्रीय जनता का, हर गांव, शहर के हर मोहल्ले से लोग आए और आपने देखा कैसा जन सैलाब उमड़ा। मैं सभी लोगों का, क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बिहार में चुनाव संपन्न हुआ है, एनडीए ने सरकार बनाई है, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी बनकर उठी है, इस पर क्या? मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में भी बहुत भारी बहुमत से जीती और उत्तर प्रदेश में भी होगी आने वाले चुनाव में। कि माननीय योगी जी और मोदी जी का आज भी पूरे देश में हर एक जनता का विश्वास आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश की जनता का मोदी जी के साथ साथ योगी जी पर भी अटूट विश्वास है। विपक्ष जो है एसआईआर और विपक्ष अब बचा ही नहीं है, जो बचा है थोड़ा बहुत वो 2027 में खत्म हो जाएगा। दिल्ली में बम हादसा हुआ है, वो तो अब ये प्रशासनिक बात है और हमारे आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने दोनों ने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो लोग ऐसा करने वाले हैं वो जिंदगी में याद रखेंगे और भविष्य में कभी ऐसी वारदात नहीं करेंगे। अमित शाह जी ने विश्वास दिलाया है देश की जनता को। 7 नवंबर से बागेश्वर धाम की शोभा यात्रा आयोजित हुई, उसके 2 दिन बाद दिल्ली में बड़ा बम हादसा हुआ। वो तो जो देशद्रोही है वो हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सही
इन लोगों के पास है। हमारे अमित शाह साहब ने जो कठिन कहा है कि उन लोगों को ऐसा सबक मिलेगा कि भविष्य में कभी वो ऐसी दोबारा गलती नहीं करेंगे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। औरैया में अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक विद्यालय जैतापुर में तैनात शिक्षिका को 7 साल से लगातार अनुपस्थित रहने के चलते बर्खास्त कर दिया गया है। फरवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक उसे अपना पक्ष रखने का कई अवसर दिए गए, लेकिन शिक्षिका ने कोई उत्तर नहीं दिया। खंड शिक्षा अधिकारियों की कमेटी द्वारा सुनवाई के लिए बुलाने के बावजूद वह उपस्थित नहीं हुई, जबकि पति द्वारा समय बढ़ाने की प्रार्थना पत्र भी दिया गया। सभी प्रक्रियाओं के पालन और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बीएसए औरैया संजीव कुमार ने 3 नवंबर को शिक्षिका को सेवा से बर्खास्त कर दिया। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बलिया के गढ़वाल क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय निहालपुर के भवन निर्माण के लिए स्वीकृत करीब 25 लाख रुपए के बावजूद 3 वर्ष बाद भी कोई निर्माण नहीं हुआ। बच्चे आज भी जर्जर कमरे और खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारी खामोश हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इतने बड़े बजट के बावजूद काम का 0% होना भ्रष्टाचार की पोल खोलता है और प्रशासन से तत्काल जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की मांग की गई, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बांदा में जल आपूर्ति की समस्या को लेकर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी जे रीबा से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि शहर में जल आपूर्ति ध्वस्त है, दूषित पानी से जनता परेशान है और विभागीय अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे। कांग्रेस ने मांग की कि शहर के सभी वार्डों में जल आपूर्ति का सर्वेक्षण कराया जाए और जल संस्थान के वित्तीय खर्चों में भ्रष्टाचार की जांच की जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन करने को मजबूर होगी। अध्यक्ष जी, आज किस प्रकार का ज्ञापन दिया आप लोगों ने? आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल 3 सदस्यीय जिलाधिकारी महोदय से मिला और शहर में ध्वस्त पेयजल आपूर्ति और भ्रष्टाचार के मामले में आज ज्ञापन दिया गया। आप देख रहे हैं कि लगातार ये लोग जल मूल्य के नाम पर पैसा लेते हैं, उसको मेंटेनेंस में बताते हैं, खर्चा करते हैं, कोई खर्चा नहीं हो रहा। सभी पूरी पाइपलाइनें ध्वस्त पड़ी हैं और जहाँ पानी आता है 1 घंटे कभी आधा घंटा आता है, सुचारू रूप से पानी नहीं मिलता है और जगह जगह पर पाइपलाइन टूटी हुई है तो गंदा पानी आता है। लोग इतना परेशान हैं, लेकिन ये विभाग कुछ सुनता ही नहीं है। हमारी मांग है, हमारे जब मान लीजिए विधायक थे सदर विधायक विवेक सिंह जी, उन्होंने ट्रांसफार्मर भी अपने निधि से दिए थे जिससे पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से होती रहे, लेकिन इस समय बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है ये पूरा विभाग जल संस्थान। तो हमारी मांग है, इसकी डीएम साहब से मांग है कि इसकी जांच कराई जाए और लोगों को पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कदम होगा? लिखा है कि यदि मांग पूरी नहीं होती तो बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।